आज कटा स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया मैंने। ये सही बात कही आपने सर। आवाज कट कट के तेरे पास ही आ रही है, सबके पास आ रही है? सर आवाज तो क्लियर आ रहा है। सर आवाज क्लियर है। क्लियर है। जिसके पास कट कट के आ रही है वो थोड़ा अपने पास फेविक्विक तैयार रखे, ठीक है? जहां पर कट हो रही है वहां फट से चिपका दे। या वो क्या आता है, वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट आता है पीडीलाइट का, हाथी वाला? हाँ, मजबूत जोड़। ओके, सो ये है आपका शिप रिपोर्टिंग सिस्टम्स। इनकी थीम एक ही है, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट। और ये जो शिप रिपोर्टिंग सिस्टम है इज यूज्ड बाय ऑल शिप्स कैरिंग सर्टेन कार्गोस। फिर हमने कहा जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, वो ये है आपके। इनका पर्पस क्या होता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू रेडियो रिपोर्ट्स। और ये जो रिपोर्ट्स है दे आर यूज्ड फॉर सर्च एंड रेस्क्यू, वीटीएस को, वेदर फोरकास्टिंग, मरीन पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए। Principles should contain only the information which is requested. Standard reporting format is to be used. Number of reports to be kept to the minimum. ये नहीं कि भेजते रहे तो दिन में एक भेजते हैं। Safety pollution reports to be sent without delay. कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए। और जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होती है तो इंग्लिश यूज करनी है। और आपके पास शिप में एक बुक होती है मरीन नेविगेशनल, उसको यूज करना है। तो जहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर होता है, ये इसके प्रिंसिपल्स है of the ship reporting system. So what are the principles and procedures? तो principles आपने देख ले, अब procedures देखते हैं। तो procedure for reporting क्या है? किसी भी पोर्ट से सेल आउट करने से पहले या when entering an area आप एक departure report बनाते हैं, sailing plan बनाते हैं, either from the port you are sailing out or when entering an area. फिर पोजीशन रिपोर्ट बनती है आपकी टू एंश्योर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। हर नून को आप पोजीशन रिपोर्ट भेजते हो। फिर डिविएशन, अगर आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया है या आप डिविएट किए हो, आपकी जो नेक्स्ट नून की पोजीशन है, सो लेट्स से ये नून की पोजीशन है आज की, ये आपका कोर्स है, ये स्पीड है, डी आर नून इधर है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन आपकी यहाँ आ गई और डी आर और एक्चुअल पोजीशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आप पोजीशन ये डिविएशन रिपोर्ट भेजोगे। या जब आपका वो चेंज हो गया, रूट चेंज हो गया, एंड देन ऑन अराइवल एट द पोर्ट यू सेंड अ फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये तो आपके मेन रिपोर्ट्स हो गई। अब डेंजरस गुड्स रिपोर्ट, ये कब भेजोगे आप? When any incident takes place involving the loss of packages of dangerous goods into the sea, अगर कोई भी डेंजरस गुड्स के पैकेजेस सी में लॉस्ट हो गए हैं तो तब ये रिपोर्ट भेजी जाती है। ओके, सो व्हेन एनी इंसिडेंट टेक्स प्लेस involving the loss of packages of dangerous goods into the sea, तो ये रिपोर्ट भेजेंगे। Harmful substances, when any incident takes place involving the discharge or probable discharge of oil, ठीक है, ऑयल की बात कर रहा है। Any incident takes place involving the discharge or probable discharge of oil, तो harmful substances, ये वाली रिपोर्ट भेजी जाती है। Then marine pollutant report, when any incident takes place
involving the discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form. इससे पहले हमने क्या देखा था, कौन सी रिपोर्ट देखी थी, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिपोर्ट। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है, ऑयल है, और यहां पे क्या बोल रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन पैकेज्ड फॉर्म, मतलब ऑयल ड्रम्स या ऑयल कैनिस्टर्स, कुछ ऐसी चीज अगर आपके डिस्चार्ज हुआ है, any incident takes place involving the discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form. So ये आपका शिप रिपोर्टिंग सिस्टम का है, और ये रिपोर्ट्स किसको भेजी जाती है, कोस्ट रेडियो स्टेशन को, CRS। जो भी आप एडमिरल्टी लिस्ट ऑफ सेलिंग डायरेक्शन देखेंगे या लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल्स देखेंगे, वहां पे लिखा रहता है कि आप इस एरिया में हो तो आपको किसको भेज दिया। सो ये तो हो गया आपका शिप रिपोर्टिंग सिस्टम का। VTS भी एक शिप रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस पे जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ VTS, क्या है VTS? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो उसका आंसर ये है, यहां से लेके यहां तक, इट इज अ सर्विस implemented by a competent authority। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का माइक खुला है बंद कर लीजिए। पंडित हाँ जी, so it is a service implemented by the competent authority designed to improve the safety and efficiency of vessel traffic, to protect the environment. The service should have the capability to interact with the traffic and to respond to traffic situations developing in a VTS area. ये है आपका VTS। Competent authority इसको implement करती है, मतलब DG shipping। किस लिए? To improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the environment. And this service should have the capability to interact with the traffic, मतलब दो वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, आप भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। And to respond to traffic situations developing in a VTS area. जैसे मलाक्का स्ट्रेट, सिंगापुर स्ट्रेट्स में आपको वहां पे बताते रहते हैं, VLCC, लोडेड VLCC आ रहा है, प्लीज कीप क्लियर, यहाँ पे कोलिशन हो गया है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, फिशिंग ट्रैफिक है, या जो भी है, यहाँ पे ड्रेजिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। तो उनका जो VTS एरिया है, तो बहुत सारे VTS एरियाज होते हैं, आपने देखा है सिंगापुर ईस्ट, सिंगापुर वेस्ट, इस तरह से बहुत सारे ट्रैफिक। तो अपने अपने एरिया में जो ट्रैफिक सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो दिस इज योर VTS। एक क्वेश्चन आता है, what is the main and auxiliary purpose? What is the main and auxiliary purpose of VTS? Main and auxiliary. So यहां पे मेन की बात कर रहे हैं। मेन पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड efficiency आपकी आवाज of navigation, safety of life. सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आवाज सर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। protection of the marine environment. कभी कॉल है सर आवाज क्लियर नहीं आ सर रही। आवाज नहीं आ रही सर आवाज तो नहीं आ रही सर। छुट्टी नहीं, बहाने कुछ भी कर लो।
सर बहाने नहीं, सच में ही नहीं आ रही है सर। चलिए आवाज के लिए कुछ करते हैं। सर आवाज एक मिनट होल्ड करो। नहीं किसी ने कुछ कहा। ओके वेट वेट अ मिनट, अभी आ जाएगी। हाँ जी अभी बेटर है। यस सर। हाँ जी गाइस बेटर है अभी। यस सर बेटर है। यस सर बेटर। ओके यस सर। ओके जी बेटर है अभी, और बेटर करते हैं। हाँ जी अभी कैसा जी? अच्छा है सर। अच्छा ओके। तो ये मेन पर्पस है, ठीक है। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन, safety of life at sea and protection of the marine environment, offshore areas, offshore installations. 1. 2. Coordinate response to oil pollution. ये दूसरा काम है उसका, मेन पर्पस। तीसरा पोर्ट एंड हार्बर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेविगेशनल मार्क्स। ठीक है, अपना पोर्ट का जो VTS होता है ना वो सब मेंटेन करता है, मॉनिटरिंग करता है। फिर ये ऑक्सिलरी पर्पस है, टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू विद इन दैट एरिया। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो भी देगा। फैसिलिटेट ड्रेजिंग एंड ऑफशोर ऑपरेशंस, ये इसका ऑक्सिलरी पर्पस है। सो मेन पर्पस, ऑक्सिलरी पर्पस। सो आपने क्या देख लिया पहले, वो VTS, उसकी डेफिनेशन देख लिया, उसका मेन एंड ऑक्सिलरी पर्पस देख लिया। इसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ VTS। दो टाइप के VTS होते हैं। एक हुआ कोस्टल, concerned with traffic passing through the area. It provides information service only, VTIS. So provides coastal, ये concerned with traffic passing through that area. मतलब आप मलाक्का स्ट्रेट पर जा रहे हो या सिंगापुर स्ट्रेट में जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सिंगापुर, you are passing through Malacca Straits, you are not going to any port in Malaysia, you are not going to any port in Singapore, but you are passing through that area. So वो आप पे नजर रखते हैं। जब आप उस एरिया में पहुंचते हैं तो आप उनको कॉल करते हैं, उनको अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपोर्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे इंफॉर्मेशन पास करेंगे आप। कॉल साइड, MMSI, नेम ऑफ द शिप, लास्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट, ETA, कार्गो, डेस्टिनेशन जो भी है, नंबर ऑफ क्रू, नेशनैलिटी, सब कुछ बताते हैं। वैसे वो ऑलरेडी आपने अगर AIS में इंफॉर्मेशन फीड की है वहां से ले लेंगे, फिर भी आपका फर्ज है उनको कॉल करना, एंड देन दे विल मॉनिटर यू। आपको वेदर इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन देंगे, नैपटेक्स वार्निंग दे देंगे,
नेविगेशनल वार्निंग्स देंगे, पोल्यूशन हुआ तो वो लोग हेल्प करेंगे, आपको वेदर रिपोर्ट चाहिए तो कभी भी उनसे वेदर रिपोर्ट मांग लो, राइट। सो इंफॉर्मेशन सर्विस, पोल्यूशन हो गया तो VTS हेल्प करेगा, वो उसका ऑक्सिलरी पर्पस है ना, टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू ऑयल स्पिल, सॉरी मेन पर्पस है। तो पोल्यूशन हो रहा तो वहां पे वो हेल्प भी करेंगे आपको, बट दे आर ओनली कीपिंग एन आई ऑन द शिप्स विच आर पासिंग थ्रू दैट एरिया, इंफॉर्मेशन सर्विस दे रहे हैं। दूसरा है आपका पोर्ट या हार्बर VTS, मेनली कंसर्न विद ट्रैफिक, vessel traffic to and from a port or harbor. It provides navigational assistance, traffic organization. So ये हार्बर VTS है, पोर्ट VTS। तो आपको मालूम है जब आप पहुंचते हैं पोर्ट में तो आप उनको ETA देते हैं, फिर वो आपसे कहेगा ओके, सारी डिटेल्स ले लेगा, फिर वो आपसे कहेगा कि जब आप फेयरवे बॉय को पास करोगे मुझे कॉल करो, तो आप उसको कॉल करते हैं, फिर वो आपसे कहेगा ओके यहाँ पर एंकर करो ऑन अराइवल, या पायलट आएगा, कब आएगा पायलट, विद साइड पायलट लैडर, क्या स्पीड मेंटेन करनी है बोर्डिंग के लिए, कौन सी बर्थ में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कौन सी टग आएंगी, कितना टग आएंगी, वो सब ये बताएगा। ये कौन बताएगा? पोर्ट, बिकॉज यू आर नाउ एंटरिंग अ पोर्ट, सो ये पोर्ट VTS है, ठीक है। वैसे ही जब आप सेल आउट करते हो तो अगेन किस वक्त आपको हटाएंगे, निकालेंगे, कौन सा पायलट आएगा, कौन सी टग्स आएगी, किस जहाज को पहले निकालना है, किस जहाज को बाद में निकालना है, ये सब इनका काम है। इन अदर वर्ड्स वो क्या करता है? VTMS, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सो पोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, किस जहाज को निकालना है, किसको लाना है, टू एंड फ्रॉम, यहां पे क्या लिखा है? टू एंड फ्रॉम अ पोर्ट और हार्बर, वेसल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम। तो किस जहाज को लेने के लिए कौन पायलट जाएगा? और लेट्स से कोई टैंकर आ रहा है तो उसके लिए ऐसे पायलट को भेजेंगे जो एक्सपीरियंस्ड है VLCCs में, उसके लिए टग्स भी बड़ी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। तो कौन सा टग किस शिप के लिए जाएगा, कौन सा पायलट जाएगा, किसको पहले लाना है, पहले कंटेनर शिप को अंदर लाना है या पहले टैंकर को अंदर लाना है या पहले किसको बाहर निकालना है, वो सब ये इनका काम है। So what they are actually doing is management कर रहे हैं of ships in and out of the port. सर आवाज ब्रेक होने लगा। अगर आपको लॉन्च सर्विस चाहिए एंकरेज से तो ये लोग डिसाइड करते हैं, इनको बोलना पड़ता है। एजेंट, आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? आ रही है आ सर। रही है सर, आ रही है। सो किस जहाज को अंदर लाना है, एजेंट भी अगर आपके जहाज पर आएगा लॉन्च सर्विस में तो वो एजेंट इनको पूछ के आएगा। बंकर बार्ज, फ्रेश वाटर, प्रोविजन, सो के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इनको पता होना, इनकी परमिशन लेना जरूरी है। कौन सी लाइव वो अपना बॉय काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कहाँ पे ड्रेचिंग चल रही है, इन सबको मालूम होना, ठीक है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज मैनेजमेंट कर रहे हैं पोर्ट का। ओके, पहला वाला क्या कर रहा था? सिर्फ मॉनिटर कर रहा आपको, बट दिस वन इज डूइंग मैनेजमेंट। सो ये पोर्ट सो दो टाइप के हो गए आपके। एक हो गया आपका क्या कहते हैं, हार्बर, और एक हो गया आपका कोस्टल VTS। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है
ये तीसरा है चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है, पार्ट्स एंड रिसोर्सेस, व्हाट आर द पार्ट्स एंड रिसोर्सेस ऑफ द VTS। और यहां पे गलती होती है, पूछा जाता है पार्ट्स एंड रिसोर्सेस, आंसर कर देते हैं लोग टाइप्स ऑफ VTS, तो ऑब्वियसली 0 मार्क्स। VTS के टाइप्स और VTS के पार्ट्स दो अलग अलग क्वेश्चंस है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, कोस्टल एंड हार्बर। पार्ट्स जो VTS है, चाहे वो हार्बर VTS हो या कोस्टल हो, इन दोनों के ये पार्ट्स होंगे, ये 4 के 4 पार्ट्स इसके भी होंगे और ये 4 के 4 पार्ट्स इसके भी होंगे। लेकिन टाइप्स दो टाइप के हैं बस, हार्बर एंड कोस्टल। तो एरिया सर्वेलेंस, ट्रैफिक सेपरेशन, ये सब हार्बर में भी होगा, कोस्टल में भी होगा। सो डू नॉट कंफ्यूज विद दिस प्लीज। ओके, कहाँ गया यार इरेजर, मैं क्या कर रहा हूँ। सो पहला जो आपका है एरिया सर्वेलेंस, अपने एरिया की निगरानी रखना, ये दोनों का काम है। कोस्टल वाले का भी, और ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स, मूवमेंट रिपोर्टिंग स्कीम एंड VTS वेसल ट्रैफिक सेंटर है, पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द VTS। अब इनके रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेस का मतलब इनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है, अलग अलग चीजों के लिए। लेट्स से वेदर रिपोर्ट है, VTS वेदर रिपोर्ट भी ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वेदर रिपोर्ट कहां से मिलती है उसको? नेविगेशनल वार्निंग्स स्टॉर्म्स की, या टाइडल इंफॉर्मेशन, टाइड्स की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है इनको? या कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, कहां से मिलता है, कैसे पता चलता है इनको? सो अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट आर द पार्ट्स एंड रिसोर्सेज, वो ये है तुम्हारा कि रिसोर्सेज के लिए, सर्वेलेंस के लिए, सर्वेलेंस मीन्स निगरानी रखने के लिए, वो जो पोर्ट लिमिट, हर एक पोर्ट का एक पोर्ट लिमिट होता है, एंड हर एक पोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी विद इन द पोर्ट लिमिट। उसके लिए इनके पास रेडार है, सैटेलाइट GPS ट्रांसपॉन्डर्स हैं, वेदर सेंसर्स हैं, वेदर सेंसर से वेदर इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लोज सर्किट TV है, मतलब CCTV है, पेट्रोल बोट्स हैं, एंड लो रेंज एयरक्राफ्ट्स। मतलब जो पोर्ट का लिमिट होता है वो छोटा होता है, तो हवाई जहाज को भेज देते हैं, जब देख के आओ कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है पोर्ट के अंदर। कोई भी फिशिंग बोट्स, कोई भी बाहर नहीं निकल, सेल बोट तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक उसको परमिशन नहीं मिल गई। देन ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, आपको पता है कि ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम होती है, वहाँ पे सेपरेशन जोन होती है, कोस्टल होती है, इंश्योर ट्रैफिक होता है, प्रिकॉशनरी बॉयज एरियाज, वो सब मार्क करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉयज सिस्टम को चेक भी करो कि बॉयज काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन मूवमेंट रिपोर्टिंग के लिए रेडार, पेट्रोल बोट, VHF, HF, सैटेलाइट, ये सब है। कभी कभी आपसे भी पूछते हैं कि आपके पोर्ट क्वार्टर में, स्टार्बोर्ड क्वार्टर में एक शिप है, उसका IMO नंबर या उसका नाम हमको बता दीजिए, because we are not getting it on our radars or this thing, so please if you can tell us the name of that ship, तो आप बता देते हैं। And then VTC, vessel traffic
कंट्रोल जो टावर है, कंट्रोल टावर, जैसे एयरपोर्ट्स में टावर होता है वैसे ही यहाँ भी है। तो वहाँ पे कंट्रोल टावर है, वहाँ से जहाज़ों को वो लोग विजुअली साइटिंग करते हैं। विजिबिलिटी अच्छी है तो विजुअल साइटिंग्स करेंगे, अदरवाइज उनके पास रेडार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लाइट वेसल्स हैं एंड माइक्रोवेव लिंक्स। माइक्रोवेव लिंक्स मतलब वो जो आपने देखा ना एयरटेल और इनके टावर्स होते हैं, वो गोल गोल सी चीज़ें लगी रहती है, दैट इज फॉर माइक्रोवेव लिंक्स। सो दीज आर द रिसोर्सेस ऑफ द VTS। फिर मास्टर्स ऑब्लिगेशन, एक क्वेश्चन ये है आपका कि क्या है ऑब्लिगेशन मास्टर के व्हेन पासिंग थ्रू दैट VTS एरिया। सो वहां पे आपको रिपोर्ट करना है, कोई डेफिशिएंसीज हैं वो भी रिपोर्ट करनी है। जब तक आप उस एरिया से पास कर रहे हो, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड कीप योर VHF ऑन, लिसनिंग मोड। जो भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी चैनल है, उस चैनल में यू हैव टू कीप अ लिसनिंग वॉच, कंटिन्यूअस लिसनिंग वॉच। जो भी आपका सेलिंग प्लान आपने बना रखा है उसको अग्री करके उसी में सेल करना है, और कोई डिविएशन है तो उसको रिपोर्ट करो। देन अगर डेंजरस टू नेविगेशन कुछ अगर आपको दिखा है, कोई आइसबर्ग दिख गया या कोई लाइट बॉय दिख रहा है जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और या कोई कुछ भी चीज़ दिखा, डेरेलिक्ट दिखे, कोई भी डेंजर टू नेविगेशन दिख रहा है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। वो ऑब्लिगेशन है मास्टर। कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, किसी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो विद VTS, जो भी मीन्स आपके पास अवेलेबल है, VHF, HF, SATC, कुछ भी है, जो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, पहले तो पूरी कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो बगल में कोई जहाज है, अगर उसको कांटेक्ट कर सकते हो तो उसको बोलो कि VTS को ये इन्फॉर्मेशन पास कर दो। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो कम्युनिकेट, तो लॉग बुक में एंट्री कर दीजिए कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द VTS फॉर सो एंड सो रीजंस। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वेसल्स लॉग बुक में एंट्री, फैक्ट, रीजंस भी बता दीजिए फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। अब और एक क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट एंड डिसएडवांटेजेस क्या है अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो। सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो है कि इट परमिट्स आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। आपने अपना नाम बता दिया, उन्होंने मॉनिटर कर दिया, या AIS से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, वेसल मूवमेंट्स कैन बी प्लान्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन से जहाज को लाना है, कौन किसको निकालना है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं पोर्ट वाले। इट इज यूजफुल फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो अगर आपको ऑयल स्पिल हो गया आपका, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे जो भी असिस्टेंस कर सकते हैं। कोलिजन अवॉइडेंस के लिए आपको बताएंगे कि भाई फला जगह में एक वो आ रहा है, जहाज आ रहा है, उसका ध्यान रखना, दूर रहना उससे। कुछ आप गलत कर रहे हो तो भी आपको बताएंगे वो लोग। If you are running into danger or you are running into a shoal or something, they will advise you. More confidence instilled in the navigator. मतलब ये कि अगर आप रात के टाइम में अकेले हैं वहां पे ब्रिज में इन द VTS एरिया, तो ट्रैफिक है वहां पे, तो घबराहट होती है, यार अकेला हूं मैं यहाँ पे। मास्टर होता तो चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता। यहाँ पे आपके दिमाग में रहता है कि VTS है, वो मुझे देख रहा है, कुछ अगर गड़बड़ होगी तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप देखते हैं पोर्ट्स लाइक सिंगापुर, फ्रांस, रॉटरडैम, एक जहाज आया, एक जहाज गया, एक जहाज गया, एक जहाज आया, जगह को खाली नहीं रखते हैं।
कहीं पे एक बड़ा जहाज एक छोटा जहाज, दो जहाजों को फिट कर दे, उनके पास स्पेस है और इतनी स्पेस नहीं है कि दो बड़े जहाज आ जाए, तो वो कोशिश करते हैं एक बड़े जहाज को यहाँ पर डाल दो और एक छोटा जहाज जो वाली बर्थ में है उसको यहाँ शिफ्ट कर दो ताकि दूसरा वाला जहाज वहां चले जाए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि जहाज ना रुके, स्पेस ऑक्यूपाई रहे। इससे क्या होता है? इंक्रीज टर्नओवर ऑफ शिप्स। जितने जहाज जाएंगे पोर्ट में उतना ज्यादा इनकम होगी। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नेविगेशन वार्निंग्स, जब मर्जी चाहो पूछ लो। बेटर असिस्टेंस टू डिसेबल शिप, ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, ये भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस, खासकर वीटीएस की बात कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ सर्विस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटर्स एंड द स्कोप विद इन विच दे आर अलाउड टू फंक्शन। उनकी जो हाथ कितने बांध रखे हैं। नहीं जी, कोई जहाज अगर वहां पे आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तुम उनको कोई इंस्ट्रक्शन मत देना, खाली बोल देना कि बस ये है, पोर्ट जाना है, स्टारबोर्ड जाना है, स्पीड कम करो, वो नहीं करना, बताना। स्कोप बस खाली इतना वार्न कर दो, भाई यू आर ऑन अ कोलिजन कोर्स, यू आर गोइंग ऑन अ डेंजरस कोर्स, यू आर गोइंग टू रन अग्राउंड, स्पीड कम करो। जैसे एयर ट्रैफिक वाले बोलते हैं ना, एक जहाज को बोलेंगे तुम वाली हाइट मेंटेन करो, दूसरे को बोलेंगे ऐसा करो। क्या कुछ कुछ स्टेशंस में उनके हाथ बांध देते हैं। जैसे जर्मनी के जो ऑपरेटर्स है वो आपको बता देते हैं स्पीड कम करो, एक जहाज आ रहा है उसको निकल जाने दो, फिर आप स्पीड बढ़ाना, या पोर्ट जाओ या स्टारबोर्ड जाओ, वो बता देता है। सो सर्विस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज ये है, ये जो ऑपरेटर्स है, दे डू नॉट गिव सफिशिएंट वार्निंग टू एरेंट वेसल्स। एरेंट का मतलब जो जहाज गलती कर रहा है उसको सफिशिएंट वार्निंग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड सीमैनशिप, शिप हैंडलिंग, कॉल रिग्स, शैलो वाटर लिमिटेशंस। उनको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो सिर्फ VHF ऑपरेटर्स हैं विदाउट एनी सी एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई सी एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिलक्टेंट टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस फॉर फियर ऑफ लायबिलिटी, कि अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ हो गया तो उनकी लायबिलिटी बन जाएगी। ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है। दूसरा, आपने देखा होगा ये जो ऑपरेटर्स हैं ये लोग रेडार्स यूज करते हैं, तो रेडार में जो जहाज के नाम है वो स्वैप हो जाते हैं। कैसे स्वैप हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शिप है और एक शिप ऐसे जा रहा है, तो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। तो व्हेन 2 शिप्स आर पासिंग, ये तो शोर में बैठे हैं, व्हेन 2 शिप्स आर पासिंग तो टारगेट स्वैप हो जाता है। इसका नाम इधर आ गया और इसका नाम इधर आ गया। अब ऑपरेटर जो किनारे में बैठा है उसने नोटिस नहीं किया कि भाई नाम बदल गए, तो वो बुलाना चाह रहा है शिप नंबर 1 को, इस वाले जहाज को बुलाना चाह रहा है, लेकिन नाम किसका ले रहा है? 2 का, क्योंकि टारगेट स्वैप हो गया। तो रिप्लाई कौन कर रहा है? ये वाला शिप कर रहा है। सो ये कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, सो ये शॉर्टकमिंग है इस सिस्टम की। सो टारगेट्स में जंप ड्यू टू टारगेट स्वैप, this may go unnoticed by the operator and who may then pass wrong information due to mistaken identity, और इससे confusion हो सकता है। collision avoidance के लिए ये सही नहीं है। वैसे भी collision avoidance के लिए हम लोग
सी स्टेबलाइज मोड यूज करते हैं, और इनके पास क्या है, रेडार, इनके जो रेडार है वो ग्राउंड स्टेबलाइज्ड है, और कोलिजन अवॉइडेंस के लिए सी स्टेबलाइजेशन लेते हैं हम लोग। तो इससे भी क्या होता है, आपकी क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस डेवलप हो सकती है। सो ये जो है इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है जी? सो ये आपके क्वेश्चंस है। व्हाट इज अ VTS? अ सिस्टम, a service which is implemented by the competent authority. Types of VTS, दो types के हैं, coastal and harbor. What is the main and auxiliary purpose? List the parts and resources. Do not confuse with types. What are the benefits and limitations? And what are the master's obligation when entering through that area? तो इसमें जो भी मैंने पढ़ाया आपको, शिप रिपोर्टिंग सिस्टम एंड VTS, वो सब में क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा सर। ओके, नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस?